नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पिंटू कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल SRD स्टडी सेंटर पर। आपके भरोसे का चैनल, आपके सपनों का चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी और उसी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए हम आप एक बार फिर आपके साथ आ गए हैं एक और शानदार वीडियो लेकर। जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस में हमारा अंतिम प्रहार जो बैच है वो चल रहा है। संकल्प बैच के अंतर्गत अंतिम प्रहार बैच हमारा जारी है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को कवर करने के बाद समाज समाज जो हमारा राजनीति विज्ञान का पोर्शन है उसको भी कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 तक। आज हमारा चौथा और पांचवा चैप्टर होगा। इस वीडियो में चौथे और पांचवें चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो के आखिरी तक आप जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। और ठंड काफी बढ़ गई है तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ भी होंगे और अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे। और पढ़ाई भी आप लोगों की जारी होगी जरूर, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है। इसीलिए आपको अब 2x या 3x की स्पीड से आपको जो है मेहनत करना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो अपने चैप्टर के पहले जो हमारा चैप्टर है देखते हैं। चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का पार्ट 4 है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अचीवमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की उपलब्धियां। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? क्या बढ़िया क्वेश्चन है पहला ही क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार के, किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो आपके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने इन चारों निम्नलिखित मुद्दे से किस मुद्दे पर सफलता पाई है? तो इसके लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी बता क्या रहा है, क्या इसका राइट आंसर है? तो है बहुमत समूह और अल्पसंख्यक समूह के साथ समान व्यवहार किया है। बहुमत समूह और अल्पसंख्यक समूह दोनों के साथ समान व्यवहार किया है, तब जाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था ने क्या किया है? सफलता पाई है। बहुमत समूह और अल्पसंख्यक समूह दोनों के साथ समान व्यवहार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है? निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुकूल मतलब नहीं है? तो है बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक हेल्पफुल, सबसे अधिक सहायक क्या चीज है? तो है विकास। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है विकास। आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन कवर करने के बाद हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन पे। कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस चीज पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे बच्चों, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिक हर चीज में विवेकपूर्ण सहभागिता करते हैं, इसी पर जो है लोकतंत्र की सफलता जो है वो निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? देखेंगे सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोकतंत्र भी सबसे अच्छा माना जाता है। और भारत एक लोकतांत्रिक, एक दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश में से हमारा भारत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों की जानकारी के लिए अच्छा क्वेश्चन है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका ऑप्शन है 18 वर्ष। आगे बढ़ेंगे। चलिए तो ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का नाम दुनिया में सभी लोग लगभग जानते हैं। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और वे अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। काफी दिनों तक इन्होंने
अपना समय जेल में भी बिताया था और महात्मा गांधी के साथ मिलकर काफी काम भी किए थे। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन का था ये कथन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, इसको वीवीआई क्वेश्चन भी आप लोग मानेंगे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये कथन स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है लोकतंत्र। सबसे प्रसिद्ध जो सरकार का रूप है वो लोकतंत्र ही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण लोकतंत्र को कहा जाता है कि वो सभी अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। समानता और स्वतंत्रता का पोषक होना, लोकतंत्र में ये इन तीनों चीज होती है। समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत पर आधारित होना, जनमत पर लोकतंत्र आधारित होता है, जनता के मत पर, जनता के वोटों पर, जनता के फैसलों पर। मतभेदों में सामंजस्य स्थापित करना, मतभेदों में सामंजस्य भी स्थापित करना लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। इसीलिए लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर पूरी दुनिया में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन है, जनमत पर आधारित शासन कहलाता है। जनमत पर आधारित शासन अभी बताया आपको वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए, तो चैप्टर 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं। चैप्टर 4 में टोटल 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और चैप्टर 5 हमारा है लोकतंत्र की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की चुनौतियां, ये क्या क्या चुनौतियां लोकतंत्र में होती है, हो सकती है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10% थी। देखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कितनी थी? 10%। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन पे, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे अधिक आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति जो है वो सबसे अधिक आवश्यक है? तो है मजबूत जनमत। ये सबसे अधिक आवश्यक मानी जाती है लोकतंत्र की सफलता के लिए। क्या? ऑप्शन नंबर ए मजबूत जनमत। तीसरा क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि धर्म को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं? तो महात्मा गांधी जी का कथन है कि धर्म को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, चौथा, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो था 10.86%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10.86% 15वीं लोकसभा में क्या थी? महिलाओं की भागीदारी। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधा अटकलें क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा। जो अशिक्षा है वो भारत में लोकतंत्र की सफलता में एक प्रमुख बाधा मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? एनक्रूमा, ध्यान देंगे, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो घाना के चुने गए। ऑप्शन नंबर सी, घाना एक देश है, वहां के राष्ट्रपति चुने गए थे जिनका नाम क्या था? एनक्रूमा। आपकी परीक्षा में सवाल अगर पूछ लिया जाए तो काफी समस्या हो सकती है विद्यार्थियों को, इसीलिए आप लोग फोकस के साथ आंसर को देखेंगे और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन पे, आंग सान सू का संबंध किस देश से है? आंग सान सू का संबंध म्यांमार से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का, आंग सान सू का संबंध किस देश से है? 8वां क्वेश्चन है, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? आजादी के समय से ही
किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो भारत में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो भारत में है। ऑप्शन नंबर डी। 24वां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन है, सॉरी माफ करेंगे, इस चैप्टर का। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड एक यूरोप में एक यूरोपियन कंट्री है जहां पर क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए, तो ये आखिरी क्वेश्चन था 9वां। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो राजनीतिक विज्ञान का हमारा पोर्शन है सोशल साइंस के अंदर, उसके अंदर 4 5 दोनों चैप्टर को कवर किया। और इसी के साथ जो है राजनीतिक विज्ञान भी आप लोगों का जो था पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस के अंतर्गत वाला पोर्शन, वो भी आज इस वीडियो के साथ खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से काफी कुछ जरूर सीखे होइएगा। और एक बार वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर देंगे ताकि जिनका भी एग्जाम जो काफी नजदीक है वो हमारे इस वीडियो से कुछ लाभ ले सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। तो सोशल साइंस के एक और अगले वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात जरूर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।